हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने स्टेटमेंट्स तक का हमने देख लिया था कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख ली थी। आज हम सिंटैक्स के ऊपर काम करते हैं। तो सिंटैक्स जो है वो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दो तरह के कमांड्स को हम डाल सकते हैं। एक तो वैर है, VAR, और एक लेट है। वैर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है और हम लेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, वैर एक्स और सेमीकोलन लेट वाई सेमीकोलन। तो हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। अब y और x के अंदर हम वैल्यूज डालना है, तो ऐसे हम x इक्वल्स टू 5 हम वैल्यू डाल सकते हैं। वैल्यू आपकी नंबर भी हो सकती है या आपका स्ट्रिंग हो सकता है। तो यू हाउ टू यूज अ वेरिएबल, तो ऐसे करके हम x इक्वल्स टू 5 डाला और एंड में हमने एक सेमीकोलन डाल दिया। हर एक स्टेटमेंट के एंड में हमें सेमीकोलन डालना जरूरी है। ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है कि हमें स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए एक सेमीकोलन डालना ही जरूरी है। तो x इक्वल्स टू 5 हमने डाल दिया, तो x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट z इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो जो भी x और y की वैल्यू उसको ऐड करके z के अंदर डाल देगा, तो उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी z की। तो ऐसे करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कई कह रहे हैं कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं और कुछ वेरिएबल वैल्यूज होती हैं। तो फिक्स्ड वैल्यूज क्या होती हैं? फिक्स्ड वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स और वेरिएबल्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स को आगे जाके x इक्वल्स टू 5, आगे जाके मैं x इक्वल्स टू 20 भी कर सकता हूँ। पर लिटरल्स जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं वो हम उनको मतलब हम चाहते हैं कि वो फिक्स्ड रहे। जैसे हमने पाई, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पाई 3.14 है। तो उसको हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे और फिर हम यूज करते रहेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। द मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटेक्स रूल्स फॉर फिक्स्ड वैल्यूज आर नंबर्स आर रिटन विद और विदाउट डेसिमल्स। तो नंबर्स जो है या तो हम डेसिमल के साथ लिख सकते हैं या विदाउट डेसिमल। अगर डेसिमल के साथ लिखा तो वो फ्लोट कहलाते हैं, और अगर हमने विदाउट डेसिमल लिखा तो वो इंट कहलाते हैं। तो एक बार ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, जैसे उसने सीधा ही स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट इसको इनर HTML के अंदर उसने 10.50 लिख दिया, तो वो उसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया, 10.5 कर देगा, जीरो को हटा देगा। तो वो ऐसे करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स्ड वैल्यू लिख सकते हैं। तो वो या तो वो डेसिमल के साथ या विदाउट डेसिमल। अब स्ट्रिंग्स आर टेक्स्ट रिटर्न विद इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। तो हम स्ट्रिंग्स, अगर हमें एक स्ट्रिंग डालना है एक वेरिएबल के अंदर, तो या तो डबल कोट से हम उसको स्टार्ट और एंड कर सकते हैं, या सिंगल कोट से। दोनों तरीके से हम इसको असाइन कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी इसने सिंगल कोट से जो जॉन डो लिखा है, तो इधर राइट साइड पे आपका रिजल्ट आ गया जॉन डो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो के अंदर, डेमो मतलब ये p टैग के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे ये लिख देगा, इनर HTML के अंदर ये लिख देगा। पिछले सेशंस में हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करता है, इनर HTML क्या करता है। तो ऐसे करके हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज। तो हमने पढ़ लिया कि वेरिएबल्स क्या किसके लिए यूज किया जाता है, डेटा स्टोर करने के लिए। जावास्क्रिप्ट यूजेस कीवर्ड्स वेर, लेट, कॉन्स्ट। तो तीन तीन तरीके के ये स्टेटमेंट्स, ये कमांड्स, कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, डिक्लेयर करने के लिए भाई, हाँ जी, हमें x एक वेरिएबल चाहिए, वेर x, या लेट x, या कॉन्स्ट x। तो ऐसे करके हम तीन कीवर्ड से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एन इक्वल साइन इज यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। तो इक्वल साइन हम यूज करते हैं कि असाइन करने के लिए एक वेरिएबल को उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालने के लिए, चाहे वो नंबर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। तो x इक्वल्स टू 6, ऐसे करके हम इक्वल वैल्यू, इक्वल साइन को यूज करते हैं। तो ऐसे करके वो दिखा रहा है कि लेट x, फिर x इक्वल्स टू 6। फिर हम कई ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, ऑपरेटर्स प्लस माइनस,
ये स्टार इन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है और ये स्लैश डिवीजन के लिए यूज होता है। तो ऐसे करके हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे इसने अभी दिया है। तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज भी हम डाल सकते हैं। जो भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करते हैं मैथमेटिक्स में, हम इधर भी यूज कर सकते हैं ऑपरेटर्स को। तो वो ऐसे करके डिक्लेयर किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस, एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो वो एक एक्सप्रेशन है, सपोज ये 5 into 10, इसको कहते हैं एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ये वैल्यूज भी हैं और एक ऑपरेटर भी है। हम उसको वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं, x = 5 into 10 सपोज। तो वो आपका एक्सप्रेशन है। तो इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, x × 10। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो वैल्यूज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज नंबर्स और स्ट्रिंग्स। तो वो कह रहा है कि कोई भी हम वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो। तो अभी अगर स्ट्रिंग को देखो, तो ये देखो अभी ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज किया इसने। तो जॉन प्लस एक स्ट्रिंग, अब देखो ये कोटेशन ओपन एक स्पेस कोटेशन क्लोज, इसका क्या मतलब है? और प्लस फिर उसने डो दिया। देखो अगर इसने ये दिया, इसका ये मतलब है कि एक स्पेस, मेरे को जॉन के बाद एक स्पेस चाहिए, फिर मेरे को डो लिख। तो अगर मैं ये बीच में ये प्लस साइन और ये नहीं देता, मतलब सिर्फ प्लस साइन देता, जॉन प्लस डो देता, तो वो एन के साथ चिपका देता डी को। तो मुझे एक स्पेस चाहिए था, इसके लिए मैंने ये डाला, कोटेशन ओपन कोटेशन एक स्पेस कोटेशन क्लोज। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए इस रिजल्ट आ गया जॉन डो। तो इधर जॉन प्लस एक स्पेस डो। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, प्लस साइन हटा दिया और सिर्फ मैंने जॉन डो लिखा, अब रन किया दोबारा, तो देखिए जॉन और डो के बीच में वो स्पेस नहीं है, तो उसको चिपका देगा। इसके लिए हमने वो कोटेशन ओपन एक स्पेस कोटेशन क्लोज किया। फिर उसके बाद ये बताता है कि जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, कई कीवर्ड्स हैं जो एक्शंस परफॉर्म्ड है, जैसे लेट हो गया, जैसे कई वैर हो गया। तो वो बता रहा है आपको, हम दो तीन कीवर्ड्स, दो तीन वेरिएबल्स को भी एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट x, y ऐसे करके सेमीकोलन, ऐसे करके हम डाल सकते हैं। वैर x, y ऐसे करके हम दो तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो बता रहा है। अब कमेंट्स के बारे में बता रहा है। पहले भी हमने शायद हमने देखा था पिछले वीडियोस में, कमेंट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होती। हम कुछ लिखने के लिए भाई इस, या हमने जो कोड लिखा है वो क्या, हम क्यों हमने लिखा है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहते हैं वो कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो कमेंट्स को डिक्लेयर करने, कमेंट्स को लिखने के लिए क्या यूज किया जाता है? दो तरीके के होते हैं। अगर एक ही लाइन लिखना है तो स्लैश स्लैश करके ये दो स्लैश डालोगे और उसके बाद आप अपना कमेंट लिख लोगे। या वो आप मल्टीपल लाइंस अगर चाहिए, तो वो एक स्लैश स्टार, फिर अपना वो जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर एंड में अगर मतलब कुछ लाइंस के बाद जब एंड करना है तो उसको स्टार स्लैश करके एंड कर सकते हो। तो ये कमेंट्स का सिंटैक्स है। ये देखो एक लाइन में है और ये अब मल्टीपल लाइन में भी दिखाएगा, नीचे दिखाएगा, बट हम इसको हम स्लैश स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से हम कर सकते हैं, मल्टीपल दिखा सकते हैं। अब मैं ट्राई इट योरसेल्फ करता हूँ। यहाँ पे अगर उसने, इधर देखिए, अब ये जो एक्सिक्यूशन है, हम कमेंट्स को इसको भी यूज कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई एक स्टेटमेंट को नहीं चलाना, उसको डिसेबल करना, तो उसको मैं कमेंट कर दूंगा, मतलब इसके सामने स्लैश स्लैश डाल दूंगा। तो ये x = 6 डिक्लेयर नहीं होगा, मतलब असाइन नहीं होगा। तो ऐसे करके मैं कमेंट्स डाल सकता हूँ। मैं अगर कोई लाइन ऑफ कोड मेरे को नहीं चाहिए कि एग्जीक्यूट हो, उसको मैं ऐसे करके डिक्लेयर कर सकता हूँ। देखिए अब जैसे स्लैश स्टार है और मैं इधर इधर एंड में जाके स्टार स्लैश कर सकता हूँ। तो ये पूरे का पूरा मतलब डिसेबल हो गया, कमेंट हो गया। तो ऐसे करके मैं मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। JavaScript identifiers. ये slash names. Identifiers are JavaScript names. Identifiers are used to name variables and keywords and functions. The rule for legal names
आर द सेम इन द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कह रहा है कि एक नाम को डिक्लेयर करने के लिए, मतलब एक वेरिएबल को डिक्लेयर, जैसे ये एक्स वाई हमने डिक्लेयर किया, एक्स वाई जेड डिक्लेयर किया, हम अपने अलग से स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हैं। तो उसको नाम को देने के लिए, उस वेरिएबल मतलब उस वेरिएबल को नाम देने के लिए ये कई रूल्स हैं। मतलब ये सबसे पहले आपको ये मतलब ये मस्ट बिगिन विथ मतलब एक कैरेक्टर, मतलब आप नंबर से डिक्लेयर नहीं कर सकते, 1 2 3 डिक्लेयर नहीं कर सकते, 1 2 3 शुरू नहीं कर सकते। आपको ए कैरेक्टर A to Z या स्मॉल a to z यूज करना पड़ेगा। फिर $, तो $, हम $, यूज कर सकते हैं शुरू करने के लिए, या अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों के चीज से हम शुरू कर सकते हैं एक अपना वेरिएबल को। जैसे कि हमने इधर नीचे अब लास्ट नेम एक वेरिएबल है जिसको हमने डिक्लेयर किया। अगर मैं वन लास्ट नेम लिखूंगा तो वो इलीगल होगा, वो यूज नहीं, एरर आ जाएगी। तो हम नंबर यूज नहीं कर सकते, शुरू में नंबर यूज नहीं कर सकते, बाद में यूज कर सकते हैं लास्ट नेम 1 2 3 ऐसे करके यूज कर सकते हैं। बट शुरू में जब हम एक वेरिएबल को शुरू करते हैं, उसको हमें A to Z से शुरू करना है, या छोटे ए क्या लोअर केस से यूज कर सकते हैं, या $, से यूज कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसका ये रूल है कि हम नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते। अब जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट। कहने की बात है कि अगर देखो आप ये लास्ट नेम, ये एन बड़ा लिखा हुआ है, एन कैप्स में लिखा हुआ है, और ये एन स्मॉल में लिखा हुआ है, ये दोनों अलग वेरिएबल्स हैं। ये दोनों एक वेरिएबल नहीं है, दो अलग वेरिएबल्स हैं। तो इसको ध्यान से देखना है कि अगर हमने कोई एक वेरिएबल डाला और नीचे हमने असाइन किया, तो वो उसको हमने देखना है कि केस सेंसिटिव होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। JavaScript does not interpret let और let as a keyword let। तो इन वो let को आप ऐसे करके ही लिखो। वो कह रहा है कि क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो वो अलग से इसको let को अलग से पहचानता है और इसको भी अलग से पहचानता है। तो आपको let ठीक तरह से लिखना चाहिए। JavaScript and camel case. So historically, programmers have used different ways of joining multiple words into one variable. तो देखो, कैमल केस क्या कहलाता है कि पहला जो कैरेक्टर है, पहला जो इसका वर्ड है, वो स्मॉल में होना चाहिए। अगर आपके वेरिएबल के अंदर 2 3 वर्ड्स हैं, जैसे ये फर्स्ट नेम हो गया, अब ये फर्स्ट एक वर्ड है और नेम एक वर्ड है, तो उसको अलग करने के कैमल केस कहलाता है कि हाइफन नहीं होता उसमें, कैमल केस में उसमें चिपकाते हैं उसको, फर्स्ट और नेम को चिपका देते हैं, और जो एन होता है, जो अगले वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होता है, उसको आप मतलब कैमल केस के अंदर कैप्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और बाकी का स्मॉल में लिखते हैं। ऐसे करके कैमल केस होता है। बट आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। हाइफन्स आर नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। वो कह रहा है कि हाइफन्स अलाउड नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम हाइफन नहीं डाल सकते। तो कैमल केस वैसे भी हाइफन नहीं यूज करता, हम विदाउट हाइफन यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हो, अपर केस पास्कल केस यूज कर सकते हो, ऐसे करके सारे ही कैप्स में है। फर्स्ट कैरेक्टर उनका, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैप्स में है, तो ये पास्कल केस है, उसको यूज कर सकते हो। लोअर कैमल केस भी ऐसे करके भी यूज कर सकते हो। देखिए जैसे अब पहला वर्ड जो है उसको स्मॉल में, और दूसरे वर्ड से हम पहले कैरेक्टर को, दूसरे वर्ड के पहले कैरेक्टर को हम कैप्स में लिखते हैं। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट, तो कैरेक्टर सेट है यूनिकोड कैरेक्टर सेट, तो वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज करता है, जिसको एक स्टैंडर्ड वे में कहलाता है, तो वो इसको डिक्लेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कमेंट्स। हमने कमेंट्स को देख लिया था, एक बारी देख लेते हैं कोई नई चीज इसमें है तो देख लेते हैं। अब देखो, ये जैसे मल्टीपल लाइंस को हमने कमेंट्स करना है, तो स्लैश स्टार स्टार स्लैश करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ ज्यादा नहीं है, चलते हैं आगे। वेरिएबल्स का भी हमने देख लिया था कि कई तरीके के हम स्टेटमेंट से, कीवर्ड से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, वैर, लेट या कॉन्स्ट। तो इसको भी हमने देख लिया था, एक बारी देख लेते हैं, कुछ नई चीज ना हो तो हम इसको भी स्किप कर देते हैं, पहले हमने पढ़ लिया था इसको। तो ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिफायर्स ये सारे देख लिए थे, असाइनमेंट भी देख लिया था।
पाई, जैसे पाई है 3.14, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे करके हम डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो ये भी हमने देख लिया था कैमल केस, वन स्टेटमेंट मैनी वेरिएबल्स। ऐसे करके हम बड़े सारे इकट्ठे भी हम वैल्यू भी डाल सकते हैं और असाइन भी कर सकते हैं। देखिए, लेट पर्सन इक्वल्स टू जॉन डो कॉमा कार नेम इक्वल्स टू वॉल्वो कॉमा प्राइस इक्वल्स टू 200। तो ऐसे करके एक ही लाइन में सब कुछ हम डाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस ये नहीं है, अच्छा है कि अलग अलग लाइंस में आप लिखो, जैसे ये इसने अलग लाइंस में लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखो, ये ठीक रहेगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, सब हमने देख लिया था, अर्थमेटिक भी हम प्लस माइनस भी हमने देख लिया था क्या है। तो ये सारे वही रिपीटिशन है। यहाँ पे डॉलर साइन, सिंस जावास्क्रिप्ट ट्रीट्स अ डॉलर साइन एज अ लेटर आइडेंटिफाइज कंटेनिंग डॉलर आर वैलिड वेरिएबल नेम्स। तो वो कह रहा है कि डॉलर को भी यूज कर सकते हो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो ऐसे करके डॉलर, 3 डॉलर्स भी यूज कर सकते हो, डॉलर माई मनी भी यूज कर सकते हो, ऐसे ये सारे वैलिड है। तो डॉलर को यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, बट हाइफन को यूज नहीं कर सकते, ना ही शुरू में लेटर्स को यूज कर सकते हो, 1 2 3 वगैरह। ए बी से ही शुरू करना है आपने। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। अंडरस्कोर वो बता रहा है कि अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, ऐसे देखिए जैसे अंडरस्कोर लास्ट नेम, ऐसे करके हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स का हो गया। लेट, लेट दोबारा बता रहा है वो, दोबारा रिपीटिशन हो रही है, बट हम देख लेते हैं कुछ ऐसी कुछ चीज ना हो जो हम मिस कर जाए। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड करली ब्रैकेट्स ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। तो वो हम जब वो फंक्शंस को पढ़ेंगे, तो ये ब्लॉक हो गया, एक करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम बाहर यूज नहीं कर सकते, उनको इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत बता रहा है इसके बारे में, कैन नॉट बी री डिक्लेयर्ड। लेट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारा हमने पढ़ लिया है, ये दोबारा दोबारा वही रिपीटिशन है, इसको हम स्किप कर देते हैं। अ, इसको हम स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेट है। अब कॉन्स्टेंट्स के ऊपर आता है, जावास्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट्स क्या है। cannot be reassigned, a variable defined with constant keyword cannot be reassigned का ये मतलब है कि अगर मैंने एक बार ही कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, जैसे पाई को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया एक वेरिएबल को, ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड वैल्यू है पाई, तो उसको मैं दोबारा, ये एरर दे देगा कि दोबारा मैं, दिस विल बी एन एरर। तो मैंने एक बार ही कांस्टेंट को ऊपर डिक्लेयर कर लिया, इसको सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ, इसको किसी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज कर सकता हूँ, बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल सकता। मतलब इस तरफ लेफ्ट साइड पे पाई नहीं होना चाहिए इक्वल्स टू 3.14, मैं इसको एज असाइन नहीं कर सकता, उसके अंदर को कोई और वैल्यू नहीं डाल सकता। जैसे ये देखो, पाई इक्वल्स टू पाई प्लस 10, मतलब इसकी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो वो एरर देगा, दिस विल ऑल्सो गिव एन एरर। तो हम पाई जो अगर हमने कांस्टेंट यूज किया और कोई भी वेरिएबल हमने उसके वैल्यू दे दी शुरू में, तो उसको सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, नीचे हम उसके अंदर और वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मस्ट बी असाइंड, तो क्या है, जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट वेरिएबल्स मस्ट बी असाइंड अ वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। तो वो कह रहा है कि जैसे हमने लेट किया x, लेट किया y, अगर हमने वेरिएबल दिया तो उसके साथ हम कोई वैल्यू को असाइन नहीं करते, बट कांस्टेंट जब यूज करते हैं, CONST, जब कांस्टेंट यूज करते हैं तो हमें वैल्यू देना जरूरी है। इसी लाइन पे, ऊपर ही लाइन पे डिक्लेयर भी करते हो और उसकी वैल्यू भी असाइन कर देते हो। ऐसे करके हम नहीं कर सकते, जैसे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया लेट एक्स, फिर हमने x इक्वल्स टू 5 दे दिया था। यहाँ पे हम कांस्टेंट अगर यूज करते हैं, तो कांस्टेंट को ऐसे नहीं कर सकते कि कांस्टेंट ऊपर पहले पाई को डिक्लेयर कर दिया और फिर नीचे पाई की वैल्यू को असाइन कर दिया, ऐसे हम नहीं कर सकते। हमें एक ही लाइन में देना पड़ेगा, कांस्टेंट पाई इक्वल्स टू 3.14। तो ऐसे करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कांस्टेंट के ऊपर बता रहा है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज, द कीवर्ड कांस्टेंट इज लिटिल मिसलीडिंग, इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू अ वैल्यू। तो वो कह रहा है कि कांस्टेंट जो है, एक तो वो कांस्टेंट ऐसे करके फिक्स्ड वैल्यूज को भी डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, और एक ना ऑब्जेक्ट और एरेज के लिए भी यूज होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और एरेज क्या होते हैं।
तो वो कांस्टेंट जो यूज कर सकते हैं वो उनको भी डिक्लेयर करने के लिए, एरेज को भी डिक्लेयर करने के लिए और ऑब्जेक्ट्स को भी डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। देखिए अब जैसे ये एरे 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 क्या है, एक वेरिएबल, जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक ही वैल्यू होती है वेरिएबल। पर अगर हमने एरे यूज किया, एरे यूज किया, कांस्टेंट एरे यूज किया, तो उसकी मल्टीपल वैल्यूज हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वो क्या है एरेज, कॉन्स्ट, जैसे हम कॉन्स्ट को यूज करेंगे कार्स, कार्स एक एरे है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होता तो एक ही वैल्यू होती। अगर हमने कार्स को इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट ओपन, फिर हमने स्ट्रिंग डाल दिया, हम नंबर भी डाल सकते हैं। उसने लिखा है मल्टीपल कार्स के नेम्स लिखे हैं, तो वो मल्टीपल वैल्यूज हैं कार्स के अंदर। ये अब 3 वैल्यूज आ गई। तो इधर ऐसे करके हम इसको असाइन कर सकते हैं। कार्स जीरो से करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये जीरो है, ये वन है, वन वैल्यू है, और ये टू है तो 3 वैल्यूज, पर वो जीरो से हम स्टार्ट करते हैं इसको डिक्लेयर करने के। देखिए कार्स ब्रैकेट ओपन जीरो ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू टोयोटा। तो ये टोयोटा की जो स्ट्रिंग है वो जीरो वैल्यू में आ जाएगी। पहले सैप था, अब वो टोयोटा हो जाएगा। जैसे ऑडी, अब पुश करने एक और इसका मेथड है कार्स डॉट पुश। कार्स डॉट पुश का मतलब है कि एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी BMW के बाद, कॉमा ऑडी ऐड हो जाएगी इधर। तो पुश से हम एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं एरेज के अंदर। तो एरेज को हम दोबारा डिटेल्स में भी हम देखेंगे, बट सिर्फ अभी इतना जान लो कि कांस्टेंट जो होता है CONST, वो एक फिक्स्ड नंबर को भी डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और वो ऑब्जेक्ट्स और एरेज को भी डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे करके एरेज को डिक्लेयर करने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूज करते हैं, CONST। तो अब ऑब्जेक्ट्स क्या है, एरेज, एरेज क्या है, मल्टीपल वैल्यूज हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज, मल्टीपल प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज का मतलब ये है, देखो कॉन्स्ट किया कार, कार का कई प्रॉपर्टीज है, टाइप उसकी क्या है, कार की टाइप क्या है, मॉडल क्या है, कलर क्या है। अब हर एक टाइप को, हर एक प्रॉपर्टी को उसने एक वैल्यू दिया है। टाइप क्या है, फिएट है, मॉडल क्या है, 500 है, कलर क्या है, वाइट है। तो ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, कार एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर बड़ी सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और बड़े सारे मेथड्स हो सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे, पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। पर इतना जान लो कि एरे पहले तो वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही वैल्यू आती है उसमें। फिर उसके बाद एरे आता है, एरे मतलब मल्टीपल वैल्यूज आती हैं। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, मल्टीपल प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज। अब देखो टाइप फिएट, मॉडल 500, कलर वाइट। अगर ये टाइप ना होता, सिर्फ फिएट होता, 500 होता और वाइट होता, तो ये एक एरे कहलाता। बट क्योंकि हमने कार का टाइप क्या है, कार का मॉडल क्या है, कार का कलर क्या है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो जैसे कार डॉट कलर रेड, उसके अंदर रेड कलर में डालूं तो इधर वाइट रेड हो जाएगा। अगर कार डॉट ओनर जॉनसन डालूं तो एक और ऐड प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया उसने, पहले टाइप था, मॉडल था, कलर था, अब उसने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी ओनर की। तो कॉमा ओनर इक्वल्स टू जॉनसन लिखा जाएगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसे करके हम डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, और यूज कैसे करना है इसको वो भी देखेंगे। बट यू कैन नॉट असाइन रीअसाइन द ऑब्जेक्ट्स। आप रीअसाइन नहीं कर सकते, उसको एरर दे देगा। अगर मैंने एक बारी कार को कांस्टेंट असाइन कर दिया टाइप वगैरह, दोबारा मैं असाइन करना चाहूँ तो वो नहीं करेगा। मैं ऐसे करके इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, या कोई ऐड प्रॉपर्टी कर सकता हूँ। कार डॉट कलर को वाइट था, अब मैं रेड कर सकता हूँ, या एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ। बट उसको रीअसाइन नहीं कर सकता दोबारा, एक और स्टेटमेंट से रीअसाइन नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता, ये एरर आएगी। अब इसको स्किप कर देते हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लॉक स्कोप भी है, स्कोप है कि अगर आपने ब्लॉक्स का कंटेंट करना है तो कांस्टेंट x=2, ये नीचे यूज नहीं होगा, ऊपर भी यूज नहीं होगा, तो इस ब्लॉक के अंदर यूज होगा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिक्लेयरिंग,
अब वो रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, वेर एक्स इक्वल्स टू 2, तो वेर एक्स इक्वल्स टू 3 भी कर सकते हैं, तो रीडिक्लेयर हो सकता है, अलाउड है। बट कांस्टेंट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे कि पहले हमने वेरिएबल किया उसको एक्स को, अब हम उसी एक्स को कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो वो नॉट अलाउड है। देखो, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम एक्स दे दिया, हम एक कांस्टेंट को दोबारा एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर हमने वेरिएबल को हमने नाम उसका एक्स दे दिया। अब एक आज के लिए बहुत है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई कमेंट्स पूछने हो, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।